मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचु भयउ अवसर कठिन सकोचु। जानि गरुई गुर गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कही तिन्ह सिर नाए प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता कसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिद्धि अनिमादित आई आयसु होई सो करहि गोसाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर पानी बड़ भागिनी आपहि अनुमानी। कहहि परस्पर सिद्धि समुदाई अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंदे करिय सोई आजो होई सुखी सब राज समाजो। अस कहि रचयु रुचिर गृह नाना जेहि बिलोकी बिलखाई विमाना। भोग विभूति भूरि भरि राखे देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीधे जोगवत रहहि मनहि मन दीधे। सब समाजु सजि धजि पल माही जे सुख सुरपुर सपने गुनाहे। प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। बहुरि सपरिजन भरत कहु ऋषि यस आयसु दीन। विधि विसमय दायक विभव मुनि बर तप बल कीन्ह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। मुनि प्रभावु जब भरत बिलोका सब लघु लगे लोकपति लोका। सुर समाजु नहीं जाई बखानी देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना वन भाटिका बिहग में गनाना। सुरभि फूल फलामिय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सचर अमियामी से देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुरभि सुर तरु सबहि के रखि अभिलाषु सुरेश सची के। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदारथ चारी। स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा देखि हर्ष विस्मय बसलोगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरबिहारी। संपत चकई भरतु चका
भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिन तिहारी। अर्थात मुनि के वचन को सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। तब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लजा जाते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विशेष और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा जाएं। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुखदायक निवास स्थान दिया और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि, निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। संपत्ति, भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सबेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिया के द्वार एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।